गुनाहों का देवता भाग 2। पिछले भाग में हमने देखा कि चंदर और सुधा के बीच गहरा लगाव और अनकहा प्रेम जन्म ले चुका था। दोनों एक दूसरे को समझते थे, लेकिन अपने दिल की बात खुलकर नहीं कह पाते थे। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां उनके जीवन की दिशा बदलने लगती है। सुधा के विवाह की चर्चा। एक दिन दीवान साहब सुधा के विवाह के बारे में सोचने लगते हैं। उस समय समाज में माता पिता ही बच्चों के विवाह का निर्णय लेते थे। दीवान साहब भी अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर की तलाश शुरू कर देते हैं। जब चंदर को यह बात पता चलती है तो उसके मन में तूफान उठ खड़ा होता है। वह सुधा से प्रेम करता है, लेकिन अपने प्रेम को स्वीकार करने का साहस नहीं जुटा पाता है। उसे लगता है कि वह दीवान साहब के विश्वास को तोड़ नहीं सकता। चंदर का कठिन निर्णय। दीवान साहब चंदर पर बहुत विश्वास करते थे। वे विवाह के लिए लड़का चुनने में भी चंदर की राय लेते थे। यही चंदर की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। उसका दिल चाहता है कि वह सुधा को अपने जीवन का हिस्सा बना ले, लेकिन उसका आदर्शवाद उसे रोकता है। वह सोचता है, मैं अपने गुरु का विश्वास कैसे तोड़ सकता हूँ? मुझे अपने प्रेम का बलिदान देना होगा। इस प्रकार चंदर अपने ही हाथों से सुधा के विवाह की राय तैयार करने लगता है। सुधा की पीड़ा। जब सुधा को पता चलता है कि चंदर स्वयं उसके विवाह की बात आगे बढ़ा रहा है, तो उसका दिल टूट जाता है। वह चाहती थी कि चंदर एक बार उससे कह दे कि वह उससे प्रेम करता है। अगर चंदर ऐसा कह देता तो शायद कहानी की दिशा बदल जाती, लेकिन चंदर चुप रहता है। सुधा भी अपने संस्कारों और मर्यादाओं के कारण कुछ नहीं कहती। वह अपने पिता की इच्छा को स्वीकार कर लेती है। प्रेम का मौन बलिदान। सुधा और चंदर के बीच अब पहले जैसी सहजता नहीं रहती। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो चुकी होती है। चंदर बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश करता है, पर भीतर से टूट रहा होता है। सुधा भी मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द साफ दिखाई देता है। विवाह की तैयारी। धीरे धीरे विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घर में खुशी का माहौल होता है, लेकिन चंदर और सुधा दोनों के दिल भारी होते हैं। चंदर हर काम में मदद करता है। वह विवाह की व्यवस्था संभालता है, मेहमानों का ध्यान रखता है और सभी जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन हर क्षण उसे यह एहसास होता है कि वह उस लड़की को खो रहा है जिसे वह सबसे अधिक प्रेम करता है। विदाई का क्षण। विवाह संपन्न हो जाता है। जब सुधा की विदाई का समय आता है, तब चंदर का आत्म संयम टूटने लगता है। वह अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करता है। सुधा भी समझ जाती है कि चंदर उससे प्रेम करता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। दोनों के बीच कोई प्रेम स्वीकार नहीं होता, कोई वादा नहीं होता, केवल मौन और दर्द रह जाता है। चंदर का अकेलापन। सुधा के जाने के बाद चंदर का जीवन खाली हो जाता है। उसे महसूस होता है कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी खो दी। अब उसे समझ आने लगता है कि केवल आदर्शों के सहारे जीवन नहीं जिया जा सकता। मनुष्य की भावनाएं भी इतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन यह समझ तब आती है जब सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। भाग 2 का अंत। सुधा अब अपने ससुराल जा चुकी है और चंदर अपने अकेलेपन तथा पश्चाताप के साथ रह गया है। यहीं से कहानी और अधिक भावनात्मक तथा दुखद मोड़ लेती है। चंदर अपने निर्णय के परिणामों से जूझने लगता है और उसके जीवन में नए पात्र प्रवेश करते हैं। अगले भाग 3 में हम देखेंगे कि सुधा के जाने के बाद चंदर का जीवन किस दिशा में बढ़ता है और उसके मन का संघर्ष
किस रूप में सामने आता है।